गुड इवनिंग माय डियर स्टूडेंट। ये है आपका यूनिट 6 स्टेट्स ऑफ मैटर इन द फोर्स। आपका मैटर क्या है, फोर्स क्या है, पहले आपको समझा दो, डाउट क्लियर कर लो। आपका मैटर क्या है ना, आप एनवायरनमेंट में जो भी कुछ दिख रहे हो, जिसका टच कर रहे हो, जो फील कर रहे हो, वो सब कुछ है मैटर। इन द फोर्स क्या है, ये आप देखो यहाँ पे क्या चल रहा है ना। यहाँ पे देखो कुछ बच्चे इस तरफ से खिंचाई करते हैं, तो उससे क्या होता है ना, फोर्स एक्शन होता है। तो इसको बोलते हैं फोर्स। एनवायरनमेंट में जो दिख रहा है, जैसे ये दिख रहे हो पार्क में सब मटेरियल, वो है आपका मैटर। तो अभी हम पढ़ेंगे मैटर। मैटर क्या है? वी नो दैट द वर्ल्ड अराउंड अस इज मेड अप ऑफ डिफरेंट थिंग्स। एवरीथिंग दैट वी कैन सी और टच इज मैटर. Plants, animal, building, park, fish, things. In your previous textbook also, all are the example of the matter. Even things that are not visible to us, such as air, are considered as matter. आपको मालूम है एयर को आप दिख नहीं पा रहे हो, लेकिन फील तो कर पा रहे हो ना, उसको भी मैटर हम बोलते हैं। तो स्टेट्स ऑफ मैटर में क्या आता है ना, मैटर का 3 स्टेज है, जैसे कि सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। ए लेडर एंड ए काइटर एग्जाम्पल ऑफ सॉलिड। सॉलिड मीन्स द हार्ड सब्सटेंसेस। लिक्विड तो आपको मालूम है, द वाटर एंड जूस आर द एग्जाम्पल ऑफ द लिक्विड। एयर इज एन एग्जाम्पल ऑफ द गैस। तो ये पोएम पढ़ो, मैटर के बारे में अच्छा लगेगा। मैटर मैटर एवरीवेयर, डिफरेंट स्टेज वी कैन कंपेयर. Solid or hard cannot flow like a ladder, a basket we know. आपको मालूम है सॉलिड क्या है, हार्ड है, लेकिन वो क्या करेगा, फ्लो नहीं कर पाएगा. लिक्विड टेक्स से फ्रीली फ्लो लाइक वाटर और ए जूस यू नो. आपको तो मालूम है ना, इसलिए लिख रहा है यू नो. Gases are there, hard to spot, like a steam from a teapot. So remember, matter comes in 3, solid, liquid, gas, S can be. तो इससे आपको क्या मालूम पड़ा, जो सॉलिड हार्ड है वो बहता नहीं है, और लिक्विड क्या है वो बहता रहता है, और गैस क्या है वो एनवायरनमेंट के चारों तरफ खिला है. तो ये है आपका सॉलिड. सॉलिड का प्रॉपर्टीज, तो उसके बारे में हम थोड़ा वीडियो में देखें. ये है आपका एक वीडियो, सॉलिड के बारे में हम पढ़ेंगे ये वीडियो से. प्रॉपर्टीज ऑफ द सॉलिड. Of solids. Hello students, look at these objects. What is the state of matter of these objects? Yes, they are all solids. In this video, we will learn about the properties of solids. Look at your desk. Can you see and touch it? Yes, you can. This is because the desk is a solid. Solids can be seen and touched. This is the first property of solids. Now put your hand on the desk and press it. Did the desk change its shape? No, the desk did not change its shape upon being pressed. Do you know why? The desk did not change its shape upon being pressed because desk is a solid and the particles in a solid are tightly arranged. Now, सॉलिड के अंदर जो प्रैक्टिकल होता है ना, जो मटेरियल होता है वो टाइटली पैक्ड होता है, तो इसलिए क्या होता है ना, सॉलिड बहुत ज़्यादा हार्ड सब्सटेंसेस होता है. तो सॉलिड हार्ड होगा तो होगा क्या, आप उसको पकड़ोगी तो वो लिक्विड जैसे नरम जल्दी से नहीं होगा. जैसे कि लिक्विड का जो प्रॉपर्टीज है ना, उसके अंदर जो मटेरियल्स है वो क्या होता है ना, वो फ्रीली पैक्ड होता है, जैसे क्लोज नहीं, वो स्पेस होता है, जिसके वजह से लिक्विड क्या होता है ना, बेहतर रहता है. और गैस का क्या होता है, ये जो पार्टिकल का अंदर ना कुछ स्पेस ही नहीं होता, फुल स्पेस होता है, मतलब टोटली कोजॉइंट नहीं होता उनका बीच में, फ्रीली स्पेस होता है, इसलिए क्या होता है ना, वो गैस जैसे फैलता रहता है. ओके, थैंक यू माय डियर स्टूडेंट. ये जो आपको समझ में आ गया कैसे ये टोटली पैक्ड है उसका पार्टिकल. अट्रैक्शन समझ लो आप. अट्रैक्शन इज ए फोर्स व्हिच पुल्स थिंग्स टुवर्ड्स द ईच अदर.
Thank you. Have a nice day.